नमस्कार। मैं अशोक जरोठी सभी भाई बहनों का चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, केजरीवाल केस में नया मोड़। केजरीवाल के झूठ का 4 मई को होगा सीधा भांडाफोड़। सभी भाइयों से प्रार्थना है, आज का वीडियो बहुत ही रोचक, जानदार और शानदार है। इस वीडियो को भाई आखिर तक देखें, ज्यादा से ज्यादा भाइयों को शेयर करें। जिस भाई ने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा, कृपया भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। केजरीवाल जो केस में है ना, 29 अप्रैल को तारीख थी हाई कोर्ट में, और उस दिन भी केजरीवाल ने हाई कोर्ट में अपना कोई जवाब दाखिल नहीं किया। उसके बाद हाई कोर्ट ने अगली तारीख लगा दी 4 मई की, और इस केस की जो सुनवाई होगी 4 मई को होगी दिल्ली हाई कोर्ट में। और हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को भी आदेश दिया है कि तमाम जो रिकॉर्ड है ना इस केस से संबंधित, जो केजरीवाल का जो शराब घोटाले का मामला था, इसके तमाम रिकॉर्ड तलब कर लिए हाई कोर्ट ने। यानी कि एक कहा था ना, खुद तो डूबेंगे लेकिन औरों को भी लेकर डूबेंगे। केजरीवाल खुद तो डूब गए, लेकिन जो अपनी टीम थी ना, जो साथी थी, उनको भी लेकर डूब रहे हैं। केजरीवाल केस में जो 27 फरवरी को ट्रायल कोर्ट ने फैसला दिया था, अभी चार्जशीट बहुत लंबी है, सीबीआई के आईओ के खिलाफ भी लिख दिया था, और केजरीवाल को एक तरह से बरी भी कर दिया था। अभी केजरीवाल के खिलाफ प्रथम दृष्टया किसी तरह का संदेहजनक मामला नहीं पाया जाता, इस केस में ट्रायल नहीं चलाई जा सकती, और केजरीवाल को दे दी थी क्लीन चिट। उसी केस के तमाम रिकॉर्ड हाईकोर्ट ने तलब कर लिए हैं। ये आज के अखबार में भी आई हुई है कि देख लेना, दैनिक जागरण अखबार है और पेज नंबर 7 है, 30 अप्रैल का अखबार है। ये देखो, केजरीवाल सिसोदिया को जवाब दाखिल करने का हाई कोर्ट ने दिया आखिरी मौका। ये देख लो। यानी कि हाई कोर्ट बार बार नोटिस दे रहा है, अपने जवाब दाखिल करो। केजरीवाल न्यायपालिका को भी कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, और अब आखिरी मौका दिया है दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल को। अभी जवाब दाखिल करो, अपील हो, लेकिन केजरीवाल जी राह पकड़ रहे सत्याग्रह की, यानी कि देश की जनता को फिर गुमराह करना चाह रहे हैं। और ये भी आज की अखबार में कि ट्रायल कोर्ट ने अभी तक रिकॉर्ड हाई कोर्ट को नहीं सौंपा है। यानी कि इस बात से भी कुछ न कुछ गल्लूहारा लग रहा है उसमें, कि भाई हाई कोर्ट ने रिकॉर्ड तलब किया है और ट्रायल कोर्ट ने अब तक पूरी फाइल जो है वह नहीं भेजी है। मैं यहां सभी भाइयों को एक बात बताना चाह रहा हूं, हाई कोर्ट ने पूरा रिकॉर्ड मांगा उस फाइल का, उस केस का जो पूरा रिकॉर्ड, जो ट्रायल होती है फाइल, वह पूरी मांगी है। और ये नहीं है भाई 27 जो फरवरी को ट्रायल कोर्ट ने फैसला दिया था केजरीवाल को क्लीन चिट देती थी, खाली ऑर्डर कॉपी नहीं, पूरी फाइल। और ये देखेगी भी 27 फरवरी से पहले केजरीवाल का जो दारू का घोटाला केस था, उसमें किस किस को सम्मन किए गए, किस किस को नोटिस किए, कि कौन कौन गवाह एग्जाम किया गया, किस तरह की बहस हुई, यानी कि पक्ष ने क्या तर्क दिए, विपक्ष ने क्या तर्क दिए, इस तरह सारी जो प्रोसीडिंग देखेगी कोर्ट ने, ट्रायल कोर्ट ने प्रोसीडिंग में क्या क्या काम किया, क्या क्या नहीं किया। हो सकता है केजरीवाल के खिलाफ कोई सबूत ना हो और ट्रायल कोर्ट ने पूरी अपना जो होमवर्क पूरा कर रखा हो, और जो जो प्रोसीडिंग होनी चाहिए किसी को पूरी कर रखी हो, तो ये बात हाई कोर्ट देखेगा। अगर हाई कोर्ट ने ये बात सही लगी, अभी ट्रायल नहीं बनती, नहीं चलनी चाहिए, तो हाई कोर्ट ही फैसला दे दे अभी ट्रायल नहीं चलेगी। लेकिन जब ट्रायल कोर्ट ने ये 27 फरवरी को फैसला दिया था, अभी केजरीवाल के खिलाफ प्रथम दृष्टया कोई भी सबूत नहीं ट्रायल चलाने के। उसके बाद पूरी देश की जो न्यायपालिका ना, वो हक्का बक्का रह गई थी, और आम जनमानस भी हक्का बक्का रह गया था। भाई सीबीआई ने इस मामले में इतनी मेहनत करी, ये मामला हाई कोर्ट में भी कई बार बेल लगी, इसमें सुप्रीम कोर्ट में बेल लगी, कई बार बड़े बड़े वकीलों की जरह हुई, और हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने भी कई महीने तक जमानत नहीं दी केजरीवाल और उसकी टीम को। और ये भी देखा, क्योंकि जरह के टाइम पे जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमानत लगी थी, उस टाइम जो जरह हुई थी, बहस हुई थी, उस टाइम भी दे सबूत सीबीआई ने पेश किए थे कोर्ट में, और देखा था हाँ भाई ये जो सारे सबूत है सही है, और इसलिए उनको जेल में रहना पड़ा था कई कई महीने तक। सिसोदिया था करीब 6-7 महीने से ज्यादा जेल में रहे थे। लेकिन क्या है,
अब केजरीवाल ने ये ठान रखी है, मन्ना ने जेल जाना है पर इनको भी जेल लेके जाऊंगा सारे के सारे वो। और केजरीवाल के बाद सिसोदिया ने कहा था अभी मैं कोर्ट में पेश नहीं होगा ना मेरा वकील होगा। अब जो दुर्गेश पाठक है ना, उसने भी उन्हीं का रास्ता अपना लिया, अभी मैं भी कोर्ट में पेश रहा हूं। उन्होंने चिट्ठी लिख दी जस्टिस रमाकांता को, शर्मा को, अभी ना तो मैं पेश होगा ना मेरा वकील होगा। यानी कि अब क्या करे, वह सत्याग्रह में बचाएगा। भाई सत्याग्रह नीयत नहीं की थी, अब शराब घोटाला करना, सत्याग्रह नीयत नहीं की थी। आगे एक बोतल के बदले में एक बोतल फ्री देना और अपने जो चाहने वाले थे उनको फायदा पहुंचाना। ये जो घोटाला पकड़ा गया है, इस मामले में जो कंप्लेनेंट है वो भी यानी कि आईएएस अधिकारी है। और जिस तरह से ट्रायल कोर्ट ने सीबीआई के आईओ के जो खिलाफ लिखा था ना, वो बात भी संदेह घेरे में आती है। क्योंकि कई बार ऐसे होया है अदालतों में, आगे जज साहब को कह देंगे या जज साहब के लिए और कोई काम देख लेंगे, अगर हमारा ये फायदा कर दो, हम आपका ये फायदा करते हैं, ये इस देश में चलता है कई बार में। और इसी तरह शक्की सुई ट्रायल कोर्ट पर गई थी पूरी देश की जनता की। हाँ भाई, अगर सबूत नहीं है, ट्रायल चल गई तो बरी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये कहना अभी मैंने पढ़ ली और इस तरह से आई हुए खिलाफ लिखना जी, एक ज्यादा से जो पेज जोड़े हैं वो जानबूझकर जोड़े हैं, इस तरह की बातें जो ट्रायल कोर्ट ने अपने ऑर्डर में लिखी थी, वो बात शक्की सुई में आते हैं, दायरे में आते हैं। और इस तरह का जो हाईलाइट केस था जो सुप्रीम कोर्ट तक भी कई बार गया, हाई कोर्ट में गया देश की में, उसकी इस तरह ट्रायल बंद कर देनी, ये भी अपने आप में एक सोचने का विषय है दोस्तों। और अब जो हाई कोर्ट ने ना 4 मई को कर दिया, भाई आखिरी मौका है, शनिवार तक आप जवाब दाखिल कर सकते हैं। यानी कि आज 30 तारीख होगी, अब इनके पास 3 दिन और बच रहे हैं जवाब दाखिल करने के लिए। अगर जवाब दाखिल नहीं करेंगे तो कोर्ट अपनी सीबीआई को छोड़ेगी, गवाह को छोड़ेगी, वो सबूत भी देखेगी। अभी ट्रायल कोर्ट ने क्या क्या काम कर रखे है इसमें, जज के पास फाइल गई, चार्जशीट दाखिल कर दी, यानी किस तारीख को चार्जशीट दाखिल करी, जब कोर्ट की कस्टडी में चार्जशीट आ गई तो कोर्ट ने क्या संज्ञान लिया, क्या नहीं लिया, किसको नोटिस दिया, किसको सम्मन किया और कितने बार सम्मन किया, कितने बार नोटिस किया, और कौन कौन गवाह हाजिर और कौन कौन नहीं, यार सीबीआई ने अपनी तरफ से क्या सबूत दिए, ये सारी चीज देखेगी हाईकोर्ट। और उसके बाद इस पर निर्णय होगा। और 4 मई को जो केजरीवाल जो झूठ फैला रहा है ना, जो झूठ चला करके केजरीवाल ने जो वीडियो बना रखे है, जो लेटर लिखकर केजरीवाल के जो टीवी के लोग हैं जो इस तरह की देश के जनता को गुमराह कर रहे हैं, रूमर फैला करके, हाँ भाई केजरीवाल तो बहुत शरीफ है, बहुत पाक साफ, इसके खिलाफ तो कोई सबूत ही नहीं है, और बीजेपी सरकार, कोर्ट, ये सब है, ये आरएसएस से जुड़े हुए हैं जज साहब जो है, जस्टिस है हाई कोर्ट की, इसके जो जस्टिस रमाकांता शर्मा के जो बच्चे हैं वे दोनों केंद्र सरकार के पैनल में काम कर रहे हैं, या वहाँ मैडम जो स्वर्णकांता है या आरएसएस के प्रोग्राम में अधिवेशन था जो अब वकील होगा उसमें गई थी, वो आरएसएस से जुड़ा है। इस तरह का जो देश में चला रहे ना, गुमराह कर रहे हैं जनता को, ये सिर्फ किस लिए है, ये जो पैतरा फेंक रहे, ये इसलिए फेंक रहे हैं, जेल का दरवाजा बहुत नजदीक आ लिया केजरीवाल के, कानून का फंदा गले के बिल्कुल पास आ रहा है, और इससे बचने के लिए गुमराह कर रहे हैं लोगों को। और ये चाह रहे हैं अगर देश की न्यायपालिका प्रेशर में आ जाए, देश की जनता जुड़ के इसका साथ देने लग जाए और ये जेल जाने से बच जाए। क्योंकि जो आदमी गुनाह करता है ना, जो गलत काम करता है, वो बॉर्डर पर होता है, उसको सारी चीज जो पता है तेरे खिलाफ क्या क्या सबूत है और तेरी जेल हुई इसमें, लेकिन वो अपने आप को बचाने के लिए कई पैतरे अपनाता है। 4 मई को सीधा एक्सपोज हो जाए झूठ केजरीवाल का, और उसके बाद देखना केजरीवाल की हालत क्या होगी। लेकिन केजरीवाल क्या कर रहा है, केजरीवाल अब भी बचने के लिए ड्रामा कर रहा है। और यानी जो फैसला दिया था ना ट्रायल कोर्ट ने, उसके बाद तो न्यायपालिका पे भी देश की जनता की उंगली उठने लगी थी। और यही बात है, अगर धीरे धीरे न्यायपालिका का विश्वास इसी तरह से जनता से गिरा है, एक तरह से न्यायपालिका, क्यों इतने हाईलाइट के केस में सारी दुनिया ने, देश ने देख लिया, उस केस को बगैर ट्रायल चलाए और बंद कर दिया और फायदा पहुंचा दिया केजरीवाल और उसकी टीम को।
या फिर जज साहब लिखते हुए ये मैंने ट्रायल चलाई है, ये चीज देख ली, इसमें ये नहीं है, सारी चीज ऑन रिकॉर्ड करते उस चीज को। लेकिन नहीं, ना ट्रायल चली, और एक दिन देख करके फाइल, अगले दिन हमने रात ने सोच समझ गया और सुबह फैसला दे दिया, और उसी के बाद देश में एक तरह से सन्नाटा छा गया, अभी ये क्या हुआ। यानी कि सब ये सोचने लगे हाँ, न्यायपालिका में भी कोई न कोई गल्लू गारा है, और खुद न्यायपालिका भी हक्का बक्की थी इस मामले को देख करके। और यही कारण है, अब जो जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने तलब किया ना पूरा रिकॉर्ड, अभी पूरी प्रोसीडिंग क्या करी है ट्रायल कोर्ट ने, वह इसलिए किया है कि जो झूठ है ना, किसका गठजोड़ किस तरह कर झूठ करके ये जो चला गया है ड्रामा, इसको पूरी झूठ को एक तरह से लोगों को बताने के लिए, एक्सपोज करने के लिए ये आदेश हुए हैं। आगे इस तरह बातें फिर शेयर करते रहेंगे, और इस वीडियो को भाई ज्यादा से ज्यादा भाइयों को शेयर करें। जय हिंद देशवासियों।